हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की यूनिट 5 करने वाले हैं, डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म को हम हिंदी में धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यही बनता है कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। तो सेक्युलरिज्म में बिलीफ होता है दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन ही और शी प्रैक्टिस। तो सेक्युलरिज्म क्या होता है, आप कोई भी आपकी आस्था हो, आपको डिस्क्रिमिनेट, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा रिलीजन के नाम पर, मतलब कि धर्म के नाम पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आप लड़के हो या लड़के, आप कोई भी प्रैक्टिस मतलब पूजा कर सकते हो, धर्म के नाम पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसी को ही सेक्युलरिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन के साथ आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको बेसिकली कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ विच रिलीजन ही और शी फॉलो, आप कोई भी सिटीजन हो, लड़का हो या लड़की, इज इक्वल द आई ऑफ द लॉ एंड पॉलिसी द गवर्नमेंट द नेशन। तो गवर्नमेंट के जो द्वारा पॉलिसीज और लॉ बनाए जाते हैं उनकी नजर में क्या है, आपका धर्म क्या है, इक्वल है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, आप कोई भी आपका धर्म हो, गवर्नमेंट की नज़र में आपका धर्म इक्वल है। आप कोई भी धर्म की आस्था करते हो। ठीक है, ये होता है सेक्युलरिज्म। एक डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको डेफिनेशन कंपलसरी होती है कि आप मेंशन करके आओ, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं यदि आप एक डेफिनेशन मेंशन करते हो तो। ठीक है, तो करते हैं हम डेफिनेशन को। फ्रॉम ए पीपल सीकिंग रिलीजन फ्रीडम टू ए पीपल हैप्पी टू वर्शिप एट द वोक स्टेट अलर्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप का कोई भी धर्म हो, हैप्पीली आप उसकी वर्शिप पूजा कर रहे हो। वो कब स्टेट मतलब कि आप उठने से लेकर अलर्ट क्या होता है, जो मरने तक के आप कोई भी धर्म अपना रहे हो बिना किसी रोक टोक के किसी के, और हैप्पीली उसकी पूजा कर रहे हो, उसी को ही सेक्युलरिज्म बोला जाता है। क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, बिना किसी रोक टोक के आप कोई भी पूजा कर रहे हो, कोई भी आस्था कर रहे हो, उसी को सेक्युलरिज्म बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन इसको ही बता रही है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको दी है सैमयोंग यूनियन ने, तो ये डेफिनेशन आपको जरूर मेंशन करके आनी है। तो हमने ये देख लिया। अब वेस्टर्न वे देखते हैं सेक्युलरिज्म। तो पश्चिम कंट्रीज हैं वो सेक्युलरिज्म को क्या मानते हैं ये देखते हैं। इंडिया का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और वेस्टर्न कंट्रीज का अलग है। तो देखते हैं सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज क्या मानती है सेक्युलरिज्म को। स्टेट एंड द रिलीजन दे have their own separate sphere and neither the state nor the religion shall interfere in each other's affair। तो इसके अंदर क्या लिखा है कि आप क्या है, आपका धर्म है, रिलीजन है, और स्टेट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं तो स्टेट रिलीजन के नाम में हस्तक्षेप करेगा, नहीं जो रिलीजन है स्टेट में हस्तक्षेप करेगी। तो बिल्कुल ही दोनों क्या है, डिफरेंट है। आपका झगड़ा हो जाए, स्टेट आप रिलीजन के नाम पे झगड़ा सोल्यूशन नहीं करवाएगा। नहीं स्टेट के अंदर झगड़ा हो जाए तो रिलीजन के नाम पर, तो रिलीजन ही वो करेगा सॉल्यूशन। आप स्टेट इससे कोई भी लेना देना नहीं है उसका। तो ये होता है वेस्टर्न कंट्रीज का, बिल्कुल सेपरेट है रिलीजन भी और स्टेट भी। ठीक है, अब इंडिया का देखते हैं, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं इंडिया के द्वारा। इट डज नॉट हैव एनी स्टेट। इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट में क्या है, रिलीजन धर्म नहीं है, नहीं अपनाते ना हम। हमारे जो देश में कोई भी हम एक पर्टिकुलर एक धर्म को नहीं मानते ना, सभी धर्म क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड ऑफ देयर चॉइस। तो कल क्या है, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन को, कोई भी अपना धर्म चुन सकते हैं। तो इंडिया में ऐसा सेक्युलरिज्म है। और उसी के साथ हमने देखा वेस्टर्न कंट्रीज में कैसा था कि वो सेपरेट है बिल्कुल रिलीजन और उनका स्टेट। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या है, स्टेट को रिलीजन में हस्तक्षेप करना पड़ता है और उसको चुप करवाना पड़ता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे राम मंदिर था, रिलीजन के नाम पर ही हस्तक्षेप था, लेकिन क्या था, स्टेट ने उस सॉल्यूशन करवाया ना धर्म को। तो बिल्कुल अलग, डिफरेंट नहीं है हमारा स्टेट और रिलीजन। उसके साथ आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कई बार दंगे हो जाते हैं रिलीजन के नाम पर, तो स्टेट है हमारे वो झगड़े को सॉल्यूशन करवाती है। तो ये नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरह इंडिया बिल्कुल एक सेपरेट है रिलीजन के नाम पे, नहीं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको हस्तक्षेप करना पड़ता है रिलीजन में। लेकिन आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, ये इंडिया के अंदर बिल्कुल मेंशन है। आपको बिल्कुल कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिलीफ है आपका, कोई भी आप चूज कर सकते हो धर्म, ये बात है। ठीक है, फीचर ऑफ सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या, हमारी इंडिया एक कंट्री है सेक्युलरिज्म वाली, तो धर्मनिरपेक्ष वाली कंट्री है। तो हमारी कंट्री के अंदर सेक्युलरिज्म है। तो हमारी इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है अनदर कंट्री से किस प्रकार से यूनिक अलग है, वो देखते हैं उसके फीचर्स। ठीक है,
क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, फीचर ऑफ सेकुलरिज्म लिखो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट है इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन फॉर ऑल रीजन बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा हर कोई धर्म इक्वल है, देखा जाता है, पहचाना जाता है, स्टेट सभी को इक्वल मानता है, ठीक है। नॉट डिस्क्रिमिनेट बाय द स्टेट ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन। धर्म के अकॉर्डिंग क्या है, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा स्टेट के द्वारा, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अच्छे अच्छे फीचर्स है ना सेकुलरिज्म के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नो इंटरफेरेंस इन द फंक्शन ऑफ एनी रिलीजन बाय द स्टेट। स्टेट कोई भी रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं करता। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं तब करना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल नहीं करता है वैसे, ठीक है। नो ऑफिशियल रिलीजन इंडिया। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है कि आपका कोई भी ऐसा इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है कि उसको ऑफिशियल माना गया। हर कोई धर्म इक्वल है, ठीक है, ये एक अच्छा फीचर्स है। एन इंडिविजुअल हैड टू राइट द प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एंड प्रोग्रेस एनी रिलीजन। तो हर कोई इंडिविजुअल है, वो प्रैक्टिस प्रोगेट कर सकता है, कोई भी रिलीजन अपना सकता है, ठीक है। दिस स्टेट शैल नॉट बी मेक कॉमनल इलेक्ट्रॉन। कॉमनल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कॉमनल इलेक्ट्रॉन को हिंदी में पृथक निर्वाचन बोलते हैं। पृथक निर्वाचन क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, आप हिंदू है तो हिंदू में वोट डालोगे, मुस्लिम हो तो मुस्लिम में, सिख हो तो सिख को ही वोट दोगे। तो ये बात होती है कॉमनल इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इंडिया के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो एक अच्छा फीचर है ना कि कोई भी आपको अच्छा एक मुस्लिम लीडर लगता है तो आप हिंदू आप दे सकते हो बिना किसी रोक टोक के। तो इसको क्या है, इंडिया के अंदर कोई भी कॉमनल इलेक्ट्रॉन नहीं है। Every religion denomination has a right from the institution for religion and charitable पर्पस, ठीक है। तो इंडिया के अंदर क्या है कि आपको दान वगैरह देना है तो आप दे सकते हो, एक अच्छी बात है। आप कोई भी धर्म में दान देना चाहते हो तो दे सकते हो। दिस स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू रिलीजन अफेयर। तो इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि अब के बार हमें ये टेम्पल बनानी है, ये मस्जिद बनवानी है, ये गुरुद्वारा बनवाना है, तो इसके लिए इकोनॉमी के लिए पैसे देती रहती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। दिस स्टेट कैन मेक सोशल स्कीम फॉर द वेलफेयर एंड रिफॉर्म। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है बहुत सारी स्कीम भी बनाती है रिलीजन के नाम पर, की जैसे तीर्थ यात्रा करवाती है ना, जैसे कि वो तीज की यात्रा हो गई या फिर हमारे केदारनाथ की यात्रा हो गई, कोई भी यात्रा हो गई, हमारी गवर्नमेंट स्कीम बनवाती है। जैसे जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके लिए स्कीम बनाई जाती है, या आप कहीं भी घूम सकते हो, ऐसी स्कीमें बनाई जाती हैं रिलीजन के नाम पे, ठीक है। दिस स्टेट कैन नॉट यूज पब्लिक रिवेन्यू टू प्रमोट एनी रिलीजन। तो हमारी इंडिया के अंदर पब्लिक रिवेन्यू जो हमें हम कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो पब्लिक जो कर देकर कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। आर्टिकल 17 हमारी जो कंट्री में अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। यदि आपका धर्म ऊंचा है नीचे, आप छुआछूत को मानते हो, यदि मेरे छूने से मेरा धर्म है बस हो जाएगी, ऐसा इंडिया के अंदर बिल्कुल नहीं है, आर्टिकल 17 बताता है, ठीक है। इन स्कूल रन बाय द स्टेट नो रिलीजन प्रीचिंग और इंस्टीट्यूट कैन बी गिवन। तो आप कोई भी स्टेट वगैरह में कोई भी स्कूल है, नो रिलीजन, किसी भी धर्म, आपके स्कूल में कोई भी धर्म के नाम पर लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। कोई भी आपको ये नहीं कि आप हिंदू हो तो आपको स्कूल आने की परमिशन नहीं है, तो ये बातें नहीं होती जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं जो कि रिलीजन धर्म के नाम पर है। तो एक आर्टिकल है 25, तो इसके के अंदर क्या होता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस दैट is all person have equal right to freely profess practice and the propagate religion। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हो, आपको फ्रीडम है, आजादी। आर्टिकल 25 हमें बताता है। आर्टिकल 26 क्या बताता है, ये भी रिलीजन के नाम पर ही है। एवरी रिलीजन, आपका कोई भी रिलीजन है, ग्रुप और इंडिविजुअल हैव राइट टू असेंबली, मतलब कि आप रिलीजन के नाम पर कुछ भी बनवा सकते हो, इंस्टीट्यूट बनवा सकते हो, कुछ भी बनवा सकते हो, ठीक है, आपको हक है ये, ठीक है। आर्टिकल 27 है, ये भी रिलीजन के नाम पर है। दिस स्टेट शैल नॉट कंपेल एनी टैक्स फॉर, मतलब कि टैक्स आप देते हो तो उसको रिलीजन के नाम पर प्रमोट करने के लिए नहीं यूज कर सकता हमारा गवर्नमेंट, ठीक है, एक ही धर्म को प्रमोट करे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 28 आर्टिकल क्या है, अलो एजुकेशन, दो आपको एजुकेशन, आप एक गवर्नमेंट स्टेट है आपका, तो वहां पर आप हर को किसी नागरिक को वहां पर आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको बिल्कुल भी अनटचेबिलिटी नहीं होगी स्कूल के अंदर कि आप के साथ भेदभाव हो, ऐसा नहीं है, ये आर्टिकल 28 हमें बताता है। डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग बाय सेक्युलरिज्म, तो डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, तो अलग अलग भिन्नता है सेक्युलरिज्म को मानने वाले फिलोसफर की, वो देखते हैं जो इंडियंस के द्वारा ही है। तो फर्स्ट है सर्वधर्मा समभावा,
तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये इंडियंस द्वारा बनाया गया है, ये हिंदू कॉन्सेप्ट को बताता है। इसके अंदर बताता है कि हमारी डेस्टिनेशन है, जो हमारा रास्ता है वो सब इक्वल है, मतलब सभी रिलीजन के नाम पर, कि हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है, किसी भी रिलीजन, सभी का रास्ता है वो एक ही है, ये बताता हमें ये, ठीक है। तो इसको फॉलो करने वाले थे पुण्य श्लोक का अहिल्या देवी, ठीक है, ये दो नाम है, ठीक है। ओरिजिनेट बाय, ये ओरिजिन किसने किया था, श्री रामकृष्ण ने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने इसको मतलब ओरिजिनेट करा था, और इसको फॉलो करने वाले थे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी, ठीक है। और इसे पॉपुलर किसने करवाया था, ये महात्मा गांधी ने इसे पॉपुलर करवाया था, ठीक है। सेकंड है सूडो सेकुलरिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग जो मिनोरिटीज हैं उनके साथ भेदभाव ना हो जाए, उनको भी हक दिया जाए, ये बात करता है हमारा सूडो सेकुलरिज्म। प्रॉब्लम विद द वैल्यू डेफिनेशन, तो हमारे कुछ फिलोसफर हैं, उनका मानना ये है कि इंडिया के अंदर जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं है। कुछ जो डेफिनेशन वो हिंदुओं को बताता है कि हिंदू अच्छे हैं, और कुछ बोलते हैं मुस्लिम का जो धर्म है वो अच्छा है। तो ये जो डेफिनेशन है वो अच्छी डेफिनेशन नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये हमारे जो फिलोसफर हैं इंडियंस, उनके द्वारा बताया गया है, ठीक है। करते हैं हम डिबेट ऑन सेकुलरिज्म इन पॉलिटिक थ्योरी। पॉलिटिक थ्योरी में किस प्रकार की डिबेट चलती रहती है हमारे सेकुलरिज्म को लेकर। तो इसके जो दो फिलोसफर हैं उपाध्याय और रॉबिन्सन, उनके द्वारा की गई है जो सेकुलरिज्म को चार पार्ट्स में उन्होंने चार स्ट्रैंड में डिवाइड करा है। एक है क्लासिकल, एक है सॉफ्ट हिंदू स्टेट, एक है हार्ड हिंदू स्टेट, और एक अटेम्प्ट टू गो बियॉन्ड सेकुलरिज्म। तो क्लासिकल सेकुलरिज्म क्या होता है, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सपने देखे थे, जो इंडिया के अंदर अब मौजूद है कि सभी धर्म है इक्वल है गवर्नमेंट की नजर में। तो एक क्लासिकल हमारा सेकुलरिज्म बताते हैं उपाध्याय और रॉबिन्सन, ठीक है। सॉफ्ट हिंदू स्टेट क्या बोलते हैं कि जो हमारे स्कूल हैं, चर्च हैं, उनमें ये प्रैक्टिस वगैरह नहीं होगी, एक ही धर्म को ज्यादा प्रमोट किया जाए, तो सॉफ्ट हिंदू स्टेट ये बोलता है। हार्ड हिंदू स्टेट क्या बोलता है कि स्टेट है वो अलग काम करे, और हमारा क्या है, हमारा जो रिलीजन है वो अलग काम करे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट पार्टीशन कर देता है हार्ड हिंदू स्टेट, ठीक है। हमारा अटेम्प्ट टू गो बियॉन्ड सेकुलरिज्म, जो अलग ही बात करता है कि सेकुलरिज्म को अच्छा मानता ही नहीं है, वो है अटेम्प्ट टू गो बियॉन्ड सेकुलरिज्म, ठीक है। हमारे जो इंडियन सेकुलरिज्म का क्या मानना है ये देखते हैं। एक आशी नैंडी है, एक प्रथा चटर्जी है, और एक टी एन मदन है। तो एक प्रथा जो चटर्जी है और टी एन मदन है, वो जो अच्छी बात करते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि उसके अकॉर्डिंग जो हमारे देश के अंदर आज फिलहाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो बिल्कुल एक जब काम पड़ती है तो इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म के अंदर हस्तक्षेप करना पड़ता है स्टेट को, नहीं तो नहीं करता। तो ये हमारे देश में पॉजिटिव बात करते हैं सेकुलरिज्म को लेकर। वहीं आशीष नेटी है, वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं कि इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म है बहुत अच्छा नहीं है, कुछ लंबे समय तक नहीं चलने वाला। उसके साथ ही बोलता है कि जो हमें स्टेट और जो हमारा रिलीजन है इसको डिफरेंट कर देना चाहिए, आशीष नेटी बोलते हैं। इनका जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हमारा प्रथा प्रथा चटर्जी और टी एन मदन का पॉजिटिव व्यू है, ठीक है। अमृता सेन क्या बोलती है, अमृता सेन बोलती है कि इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म है आज के समय में अच्छा, मतलब ये पॉजिटिव व्यू में ही बात करती है, और उसके साथ ही बताती है कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है और स्टेट है वो समय समय पर हस्तक्षेप करती रहती है और समय समय पर नहीं। तो ये बात करती रहती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमें डिफरेंट भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि क्या है, झगड़ा हो सकता है कई बार। तो इसलिए क्या अमृता सेन एक अच्छी बात करती है। वही नीरा चंदोकी क्या बात करते हैं, जो इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म है ये इसलिए अच्छा है, सेकुलरिज्म होते होते हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, जैसे हमारे देश में इक्वलिटी है बिकॉज ऑफ सेकुलरिज्म। उनके अकॉर्डिंग क्या है, इक्वलिटी है, लिबर्टी हमें, डेमोक्रेटिक हमारी गवर्नमेंट है बिकॉज ऑफ सेकुलरिज्म के। यदि सेकुलरिज्म नहीं होता तो हमें देश में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, फ्रीडम नहीं मिल सकती, समानता नहीं मिल सकती। ये सारी बात हमारी नीरा जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिबेट चलती रहती है, कुछ अच्छे बोलते हैं कुछ बुरा बोलते हैं। जैसे कि वो उन्होंने ये बताया ना हार्ड हिंदू, तो वो बोलते हैं कि जो सॉफ्ट हिंदू में उन्होंने ये भी बात बोली उपाध्याय और रॉबिन्सन ने कि इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म है ये लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं सेकुलरिज्म को एक अच्छी तरीके से नहीं मानेंगे। तो कुछ नेगेटिव बात करते हैं और कुछ पॉजिटिव करते हैं, इसलिए डिबेट चलती रहती है। तो वैसे तो ये छोटा सा चैप्टर था, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।